क्योंकि बोलने की वजह से मैं इतना पीछे हो गया था। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी इस समस्या से फेस करो। मैं नहीं चाहता कि आप लोग 10th में पहुंच जाओ, 12th में पहुंच जाओ, आपकी बेसिक कमजोर हो। बेसिक इसलिए कमजोर होती है क्योंकि आपको बोलने में डर लगता है, सर से पूछने में बोलने में डर लगता है। नमस्कार दोस्तों, आज आ गए हैं आराध्या क्लासेस। यहाँ पर नर्सरी से लेकर 12 तक बच्चों को पढ़ाया जाता है और यहाँ पर किड्स क्लासेस भी चलता है। ये हैं संदीप जी, जो यहाँ के संस्थापक हैं। तो चलते हैं क्लास में। सबसे बड़ी चीज क्या है ना, सबसे पहले हम लोग जो है ना अपने एक छोटा सा परिचय देते हैं, कहीं इंट्रोडक्शन जो देते हैं, ठीक है, यहाँ से चालू करेंगे। समझ में रहा ना? यही चीज को हम लोग बिल्डअप करेंगे। ये बिल्डअप जो है ना एक बड़े चीज में बदलाव करेंगे। समझ में रहा ना? ठीक है, यही से हम लोग जो है ना, जो हम लोग कहीं जाते हैं, बोलने का तरीका है कि नहीं, डिसिप्लिन, हर चीज जो है ना हमें क्या करना है, यही से सीखना है। अभी हम लोग को सीखने की टाइम है, अगर इस टाइम को हम लोग निकाल देते हैं, नहीं सीख पाते हैं, तो सबसे बड़ी गलती हो जाएगी हम लोग की। ठीक है, इसलिए हमने जो है ना इम्पोर्टेंट एक समय बना दिया कि प्रत्येक दिन जो है ना क्लास दी जाएगी आप लोगों को 30 मिनट का। ठीक है, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे। आने वाला दिन हम लोग स्पीच भी करेंगे, बोलेंगे भी, है कि नहीं? एक दूसरे से हम लोग बात भी करेंगे। समझ में आ रहा है ना? इस सारी बातों को लेकर के हमने जो है ना 30 मिनट का क्लास रखा है प्रत्येक वीक का सैटरडे। ठीक है, जिसमें अपने सर को वेलकम करेंगे। आइए अमित भैया। मॉर्निंग सभी को। एक बार सभी लोग जोर से बोलिए गुड मॉर्निंग। जैसा संदीप जी ने बताया ना कि हर वीकली में आप सभी को स्पीकिंग की प्रैक्टिस की जाए। स्पीकिंग मतलब क्या होता है? बोलना, है ना? क्योंकि बोलना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ठीक से नहीं बोल पाएंगे तो आप बहुत पीछे हो जाते हैं। अगर हम ठीक से बोल पाते हैं तो हम बहुत ही लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे। बोलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम अमित तिवारी है और मैं स्टैमरिंग क्योर एक्सपर्ट और स्पीकिंग कोच हूँ। जिन्हें मैं बोलने में डर लगता है ना, उन्हें मैं मोटिवेट करता हूँ कि बोलना कितना महत्वपूर्ण हो और क्यों जरूरी है। मैं अपने बारे में बताऊं, जब मैं आप लोग की उम्र का था, मुझे बोलने में बहुत डर लगता था। एक एक वर्ड बोल नहीं पाता था, अटक कर बोलता था। और अटक के बोलने के कारण मैं सर से कुछ पूछ ही नहीं पा रहा था कि सर मुझे ये नहीं आता। यहाँ तक कि मैं क्लास 7th तक गया था ना, मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आ रहा था, हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है पता है? मैं सर से पूछ ही नहीं पाया कि सर ये मल्टीप्लाई क्या होता है, डिवाइड कैसे करते हैं। और मैं सोचा कि क्लास में करके पूछूंगा कि सर मुझे ये डिवाइड नहीं आता, सारे बच्चे हंसेंगे, क्योंकि सारे बच्चों को आता था डिवाइड, मल्टीप्लाई, हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, और मुझे नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? मैं पूछ ही नहीं पा रहा था सर से। ठीक है, इसके कारण मैं 10th में फेल हो गया। 10th में जाते जाते फेल हो गया। तो मैं अपनी कमजोरी को किसी बता ही नहीं पा रहा था कि मुझे बेसिक मेरा कमजोर। तो एक मेरे सर थे, तो मैं उनसे सारी बात बताई कि सर ये बोलने का डर के कारण मैं पूछ ही नहीं पाता। अगर मैं पूछता तो मैं अटक कर बोलता, सारे बच्चे हंसते, और यहाँ तक हो सकता था कि मेरे सर डांट भी सकते थे कि इतनी साल हो गया और तुम्हें डिवाइड तक नहीं आता, हिंदी पढ़ने नहीं आता, वो भी हमें डांटेंगे। इसलिए मैं पूछ ही नहीं पा रहा था। तो सर ने बोला कि तुम पूछा करो, क्योंकि अध्यापक जो होते हैं, जो बच्चे छोटी छोटी बात पूछते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो उन्हें समझाते हैं। और आप लोग के माइंड में क्या चलता है कि मान लो सर से पूछ दिया, वो मुझे डांटेंगे कि कल तुम्हें पढ़ाया था, आज तुम्हें नहीं आता। वो कुछ नहीं सोचते। आप लोग सोचते हो कि सर डांटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है,
तो मैंने क्या काम किया, अपने एक सर से मैंने अपनी पूरी बात बताई, अपनी कमजोरी बताई। तो उन्होंने बोला भले से तुम क्लास 10th में भी फेल हो गए हो, मैं आज से तुमको बेसिक से समझाऊंगा, गुणा भाग से, डिवाइड और मल्टीप्लाई पूरा बेसिक से समझाऊंगा। उन्होंने मुझे इंग्लिश बोलना सिखाया, पढ़ाना सिखाया, फिर गुणा भाग सिखाया जो बचपन में की जाती, मैं क्लास 10th में वो सीखा। ठीक है, मैं भी पहले बचपन में बहुत मस्ती करता था, मारना जोतना, न बोलने का ढंग, हमेशा सभी लोग बोलते थे यार इसको कुछ नहीं आता, ये तो मंद बुद्धि है। लेकिन सर ने मुझे सिखाया और उनकी वजह से यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, और मैं इसलिए आप सभी को ये बताने चाह रहा हूँ क्योंकि बोलने का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोलने की वजह से मैं इतना पीछे हो गया था। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी इस समस्या से फेस करो। मैं नहीं चाहता कि आप लोग 10th में पहुंच जाओ, 12th में पहुंच जाओ, आपकी बेसिक कमजोर हो। बेसिक इसलिए कमजोर होती है क्योंकि आपको बोलने में डर लगता है, सर से पूछने में बोलने में डर लगता है। ठीक है, अब मैं आप सभी को बोलने का टेक्निक सिखाऊंगा, क्योंकि बोलने का जो शैली होती है, बोलने का जो कम्युनिकेशन होता है, कोई पेट से सीख के नहीं आता। ठीक है, सभी लोग यहीं पर सीखते हैं। आप सभी को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है? किसी को ऐसा लगता है बोलने में डर लगता है और पूछना पाता है? किसी का प्रश्न नहीं है। क्यों आप प्रश्न क्यों नहीं पूछ पा रहे? हो सकता है आपके मन में कुछ प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि बोलूंगा तो कैसे बोलूंगे, है ना? सभी के मन में यही चल रहा है। लेकिन आज ये ऐसा चल रहा है, मैं हर वीकली में आऊंगा, आप सभी को टेक्निक बताऊंगा, एक नया नया टॉपिक दूंगा, उस पर आप सभी लोग को बोलना होता है। ठीक है, आज आप सभी को मैं बेसिक कुछ बता दूंगा। देखो, बोलने का डर है तो बोलने से ही जाएगा, बाकी उसकी डर का कोई दावा नहीं है। मान लो आपको साइकिल चलाना है, साइकिल चलाने नहीं आता, लेकिन साइकिल चलाने का डर है, लेकिन डर का कोई दावा नहीं है। कोई डर का दवा खा करके साइकिल चलाना सीख सकता है? नहीं सीख सकता ना। तो इसी तरह हमें अगर साइकिल चलाने का डर है तो साइकिल चलाने से ही आएगा, साइकिल हमें बार बार चलाना होगा। इसी तरह हमें अगर बोलने का डर है तो मैं बार बार बोलने से ही बोलना आएगा। ठीक है, अभी जो बेसिक है, बेसिक यही है कि आप सभी को बेसिक से स्टार्ट करनी है। कुछ छोटा मोटा पोयम हमें तैयार करके आना होगा, छोटा मोटा स्टोरी तैयार करके आना होगा। मैं आप सभी को यहाँ खड़ा करूंगा और मैं स्पीकिंग की प्रैक्टिस करूंगा। भले से आप कितना भी अंदर से डर लगे, लेकिन आप सभी को बोलना है, क्योंकि बोलने का डर बोलने से ही जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।